स्कंद माता की व्रत कथाएं। सनातन शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में तारकासुर नामक एक राक्षस था। वह ब्रह्मा जी का परम भक्त था। एक बार तारकासुर के मन में अमर होने का विचार आया। उस समय तारकासुर ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करने की ठानी। कालांतर में तारकासुर ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। लंबे समय तक तपस्या करने से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उठे। हालांकि उन्हें पूर्व से ज्ञात था कि तारकासुर अमर होना चाहता है। जब तारकासुर तपस्या में लीन था तब उस समय ब्रह्मा जी प्रकट होकर तारकासुर से बोले, आँख खोलो तारकासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। ब्रह्मा जी ने अपने सन्मुख देखकर तारकासुर प्रसन्न हो गया। उसने तत्क्षण ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। इसके पश्चात तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी कुछ पलों के लिए मौन हो गए। तब तारकासुर ने कहा, प्रभु क्या मैं हुआ, आप मौन क्यों हैं। ब्रह्मा जी बोले, तारकासुर तुम्हें ज्ञात है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, अतः मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। तुम कोई और वरदान मांग लो। उस समय तारकासुर गंभीर होकर सोचता रहा। तभी उसके मन में विचार आया कि महादेव तो योगी हैं, सती के वियोग में अब पुनर्विवाह तो नहीं करेंगे। इसके लिए उनके पुत्र के हाथों से मृत्यु का वरदान मांग लेता हूँ। यह वर भी अमर होने के समतुल्य वरदान है। उस समय तारकासुर ने ब्रह्मा जी भगवान शिव के पुत्र हाथों मरने का वरदान मांगा। आसान शब्दों में कहे तो भगवान शिव के पुत्र के अलावा कोई उसका वध ना कर सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात तारकासुर का आतंक तीनों लोकों में फैल गया। स्वर्ग के सभी देवता चिंतित हो उठे। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की याचना की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के शरण में जाने की सलाह दी। देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। कालांतर में देवताओं के सेनापति स्कंद का अवतार हुआ, अतः माता पार्वती को स्कंद माता कहा जाता है। भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया।